मल्का बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप इंतकाल कर गए। मल्का बरतानिया ने शाही ऐलान में अपने शौहर की वफात की खुद तस्दीक की। बकिंगम पैलेस ने भी प्रिंस फिलिप की मौत की तस्दीक कर दी। प्रिंस फिलिप की उम्र 99 साल थी। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप की मौत विंडसर कैसल में हुई। प्रिंस फिलिप और मल्का एलिजबेथ की शादी 1947 में हुई थी। 1921 में पैदा होने वाले प्रिंस फिलिप ने बरतानवी बहरिया में भी काम किया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। असद मलिक लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। असद मलिक, बताइएगा आखिरी रसूमात के हवाले से क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, एक दर्दनाक खबर आज सामने आई है। खबर है कि शाही खानदान ने आज अनाउंस किया है कि प्रिंस फिलिप इस दुनिया में नहीं रहे। इसके साथ साथ आपको ये चले कि अगले चंद रोज में प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात लंदन में अदा की जाएंगी और आज उनका विंडसर कासल में इंतकाल हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि प्रिंस फिलिप 99 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और पूरी जिंदगी, यानी जब से उनकी मल्का बरतानिया से शादी हुई उस वक्त से लेकर अब तक उन्होंने एक सेहतमंद जिंदगी गुजारी है। को उन्होंने हर जगह पर न सिर्फ शाही खानदान के अमूर में बल्कि हुकूमती अमूर में भी उन्होंने मल्का बरतानिया का पूरा साथ दिया है। इसके साथ साथ जो खबरें आई थी चंद हफ्ते कबल, उनको अस्पताल दाखिल करवाया गया था और फिर बाद में उनको अस्पताल से रिलीज भी कर दिया गया था। कहा यही जा रहा था कि कोरोना वबा के दौरान प्रिंस फिलिप को भी इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में रखा गया है और उनकी हर तरह से हिफाजत सेहत के असूलों के मुताबिक उनकी जो है वो हिफाजत भी की गई है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि प्रिंस फिलिप जो है वो तकरीबन 70 साल से जायद वो मल्का बरतानिया के साथ रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक रहे हैं और उनके बच्चों में प्रिंस चार्ल्स भी शामिल हैं। पूरी दुनिया से आज तज़ियती पैगामात जो हैं वो मौसूल किए जा रहे हैं और मल्का बरतानिया भी इस वक्त दुख और रंज के आलम में है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि प्रिंस फिलिप के जो पोते हैं शहजादा हैरी, वो भी तवक्को की जा रही है कि वो भी अगले चंद घंटों में बरतानिया के लिए परवाज पकड़ेंगे और एक अरसे के बाद वो बरतानवी शाही खानदान के साथ ज्वाइंट नजर आएंगे। प्रिंस फिलिप के बारे में बहुत सी ऐसी खबरें भी हैं कि वो मल्का बरतानिया के जितने भी खैराती काम थे उसमें भी मल्का बरतानिया के शाना बशाना खड़े रहे और पूरी जिंदगी उन्होंने मल्का बरतानिया को हमेशा अपनी सपोर्ट और अपनी मदद फराहम की। जी ठीक। असद मलिक, आपने बताया कि आइंदा चंद रोज़ में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी प्रिंस फिलिप की। क्या तरीक़ाकार क्या होता है? क्या आम आवाम को भी इन आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त मिलेगी या सिर्फ शाही खानदान के अफराद होंगे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो अभी इब्तदाई इत्तलात आई है उसके मुताबिक प्रिंस फिलिप को शाही खानदान के शाही एजाज के साथ उनका जो है फ्यूनरल वो अदा किया जाएगा और उसमें स्टेट फ्यूनरल इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि बरतानवी अवाम शाही खानदान से मोहब्बत करती है और बरतानिया में कोरोना वबा की भी एक ऐसी सूरत हाल है, तो इस पूरी जो सूरत हाल है इसके ऊपर बरतानवी शाही खानदान या बकिंगम पैलेस एक पूरा SOP जारी करेंगे और उसी SOP के मुताबिक जो शाही खानदान के चाहने वाले हैं वो प्रिंस फिलिप का दीदार भी कर सकेंगे और उनकी आखिरी रसूमात में शामिल भी हो सकेंगे। ठीक है असद मलिक, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, आपके वक्त का फरमाइएगा। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, प्रिंस फिलिप इंतकाल कर गए हैं, क्या कहेंगे आप? की अर्ली जो लाइफ है वो तो ऑफकोर्स एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते थे और फिर नेवी में ऑफिसर रहे थे ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर एक्सेट्रा। लेकिन जब मल्का क्वीन एलिजबेथ II ने रेन संभाली थी तो वहाँ उस वक्त से लेके आज तक वो बेसिकली जो सबसे बड़ा रोल है वो यही रहा है कि वो मल्का के कंसर्ट रहे हैं थ्रू आउट इस इतनी लंबी जर्नी से कि क्वीन एलिजबेथ खुद जो है वो द लॉन्गेस्ट सर्विंग मॉनिक है दुनिया में। तो इस जाहिर है इतने बड़े लॉन्ग अरसे में जो जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन होते हैं, तो मुल्क के अंदर अप्स एंड डाउन होते हैं, वर्ल्ड के अंदर अप्स एंड डाउन होती हैं, हर उस मौके पे वो मौजूद थे और उन्होंने उनकी मदद और रहनुमाई की। तो ये बहुत ज्यादा उनके सपोर्ट के हवाले से जाने जाते हैं कि उन्होंने जो मल्का का साथ दिया है। तो इस लिहाज से उनकी जो खिदमत बरतानिया में रिकग्नाइज की जाती है।
उसके अलावा जो सीनियर रॉयल लोग होते हैं तो उनकी पब्लिक ड्यूटीज भी होती हैं, उस हिसाब से ड्यूक ऑफ एडिनबरा के वर्क पे उनका बहुत ही वो मशहूर भी हैं और बहुत उनका इम्पैक्ट भी सोसाइटी पे रहा है। ऑफ कोर्स वो सीनियर थे रॉयल फैमिली के अंदर, तो उस लिहाज से जो हर फैमिली के अंदर चीजें होती हैं उस लिहाज से भी उनका रोल रहा है। तो एज अ फैमिली लॉस जो है क्वीन के लिए और एज अ कंट्री इसको बहुत ही ज्यादा महसूस किया जाता है। एज अ सीनियर स्टेट पर्सन के लॉस होने में जो गम सोसाइटी के अंदर होता है, ये चीज हो रही है। खुद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी ये अफसोस का स्टेटमेंट दिया है। हर मैजिस्ट्रेट के अपोजिशन लीडर सर कीयर स्टार्मर जो हैं उन्होंने भी स्ट्रेस किया है, और पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं सर लिंडसे होयल उन्होंने भी पार्लियामेंट के तरफ से ये अपना अफसोस जाहिर किया है। तो पब्लिक जो स्टेटमेंट इस लिहाज से होती है वो हो रही हैं। और दुनिया ठीक है, MP अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद मलिक, आपकी जानिब आना चाहूँगा, ये बताइएगा कि बकिंगम पैलेस की जानिब से इस हवाले से बाकायदा तौर पर बयान भी जारी किया गया। बकिंगम पैलेस में कौन कौन सी अहम शख्सियात अब तक जो है वो पहुंची हैं, कौन कौन सी मौजूद हैं? जी, आपको बताते चले कि प्रिंस फिलिप जो है वो उनका जैसे खासी जो है इस वक्त विंडसर कासल में उनकी इंतकाल हुआ है। तो अभी बकिंगम पैलेस में ताज़ियत का बाकायदा सिलसिले का आगाज नहीं हुआ, क्योंकि विंडसर कासल और बकिंगम पैलेस में तकरीबन 1 घंटे का फासला है। और उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम शाही खानदान जो है वो बहुत जल्द बकिंगम पैलेस आएगा, और जो वोल्थम एबे है जहाँ पर जो चर्च है शाही खानदान के हवाले से एक शोहरत रखता है, उसी चर्च में आखिरी रसूमात भी अदा की जाएंगी। लेकिन हतमी फैसला जो है वो मलका बरतानिया करेंगी, और मलका बरतानिया एक परवाना जारी करेंगी जिसके ऊपर तमाम जो SOPs है वो दर्ज होंगी, और जो आखिरी रसूमात के हवाले से भी तमाम जो SOPs है उनका भी जिक्र किया जाएगा। क्योंकि प्रिंस फिलिप जो है वो एक अहम शख्सियत के बरतानिया में और पूरी दुनिया में एक अलग मकाम रखते थे। तो जो मेंबरान पार्लियामेंट है बरतानिया से, जो मेयर्स है, जो काउंसलर्स है, जो पब्लिक है, जो अवामी उनकी मोहब्बत है शाही खानदान के साथ, तो हर एक की ये ख्वाहिश होगी कि वो प्रिंस फिलिप के आखिरी रसूमात में शिरकत करें। लेकिन चूंकि अभी कोरोना वबा की भी सिचुएशन ऐसी है, सूरत हाल है कि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। गो के 12 अप्रैल से बहुत सी ऐसी नरमियां बरती जाएंगी कोरोना वायरस के सूरत हाल के हवाले से, लेकिन अभी भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं उठाया जा रहा। तो अब इसका फैसला शाही खानदान करेगा कि किस तरह से प्रिंस फिलिप की जो आखिरी रसूमात है वो अदा की जाए, और जिससे पब्लिक गैदरिंग में जो कोरोना वबा की जो फैलाव के कम से कम असरात भी सामने आए। ठीक है, असर ये भी बताइएगा कि हैरी और मेघन के बारे में क्या इत्तलात हैं, क्या वो भी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आएंगे? जी बिल्कुल, अभी चंद ही मिनट हुए हैं कि खबरें आई हैं कि प्रिंस फिलिप जो है वो विंडसर कासल में इंतकाल कर गए हैं। अभी जो इब्तदाई जो रद्द अमल है पूरी दुनिया में वो ताज़ियत का है, और इस वक्त मेगन और हैरी भी एक रंज और दुख के माहौल में है। तो तवक्को यही की जा रही है कि वो बहुत जल्द बरतानिया का सफर करेंगे और बरतानिया आएंगे। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना वबा के दौरान जो फ्लाइट्स है, जो चार्टर तैयारे हैं, उनके भी SOPs देखे जा रहे हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया से जो उमरा है, जो शाही खानदान के लोग हैं, जो पूरी दुनिया के जो हुक्मरान हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश होगी कि वो प्रिंस फिलिप के जो आखिरी रसूमात है उसमें शिरकत करें। लेकिन अभी वक्त ये कहना मुश्किल है कि कौन कौन सरबराह ममलिकत जो है वो प्रिंस फिलिप के जो आखिरी रसूमात है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली हैरी और मेगन भी मतवक्को है कि उनको भी फ्यूनरल में बाकायदा दावत दी जाएगी, और वो भी मलका बरतानिया के और शाही खानदान की दूसरे अफराद की तरह इसी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। लेकिन अभी उनकी तरफ से ऐलान आना बाकी है। जी ठीक है, असद यकीनी तौर पर रंजो गम की कैफियत है इस वक्त पूरे बरतानिया में, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या इसके बाद महदूद कर दी गई हैं, मुअत्तल कर दी गई हैं? इस बारे में क्या कुछ अहकाम जारी हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको ये पता चले कि अभी जो कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार हैं लंदन मेयर के शोन बैली, मेरी अभी उससे बात हुई है। उन्होंने अपना वीडियो मैसेज भी 24 के लिए रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन अभी ताहाल कोई ऐसी सरगर्मियां मुअत्तल नहीं की गई। लेकिन क्योंकि अभी ये
इब्तदाई लम्हात हैं और इससे कबल कभी ऐसा वाकया बहुत यानी 50 साल से ज्यादा गुजर गए हैं कि कोई शाही खानदान का कोई बड़ा फर्द कोई ऐसी आखिरी रस्मात नहीं अदा की गई। आखिरी रस्मात जो अदा की गई थी वो बरतानिया की जो शहजादी थी लेडी डायना, उनकी आखिरी रस्मात अदा की गई थी। तो अब ये SOP जो है वो शाही खानदान अभी तय करेगा और उनकी जो बकिंगम पैलेस के जो तर्जमान है वो बाकायदा इसका ऐलान करेंगे। उसके बाद जो है बरतानिया में कितने दिन सोग होगा ये भी बताया जाएगा और कितने दिन अवाम सोग मनाएंगे ये भी फैसला किया जाएगा। कितनी सरकारी और सियासी सरगर्मियां महदूद होंगी उसका भी फैसला किया जाएगा। अभी बोरिस जॉनसन जो वज़ीर-ए-आज़म है बरतानिया के, उनका रद्द-ए-अमल भी आना बाकी है। ठीक है असद मलिक, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड कुर्बान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया लॉर्ड कुर्बान साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर अफसोसनाक खबर है, प्रिंस फिलिप इंतकाल कर गए हैं। पूरा बरतानिया इस वक्त एक रंजो गम की कैफियत में है। सर क्या कहेंगे आप? मुअज़्ज़मा के हस्बैंड थे, वो उनकी शादी जो है वो 1947 में हुई थी और इतनी लंबा अरसा ये क्वीन के साथ एक नहायत ही मददगार पार्टनर की तरफ से, हस्बैंड की हैसियत से उन्होंने काम किया है। और ये इस रॉयल फैमिली के उन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया और अपने मुल्क का दिफा भी किया। और उसके बाद जो है 1953 में मलका जो है ये मलका बन गई। और तब से लेकर के चाहे वो अपने चैरिटेबल वर्क हो या अदरवाइज लोगों के साथ ताल्लुक हो, प्रिंस फिलिप ने बहुत ही साथ दिया है मलका का। और यकीनी बात है कि मलका इसको बहुत मिस करेंगी। हम कंडोलेंसेस अपने जो है वो ऑफर करते हैं मलका मुअज़्ज़मा, प्रिंस चार्ल्स और उनकी जितनी फैमिली है। यकीनी बात है कि ये जो ड्यूक ऑफ एडिनबरा है ये बहुत मिस किए जाएंगे। आपको शायद पता होगा कि बहुत सारे और चीजों के अलावा ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड की हैसियत से प्रिंस फिलिप ने जिंदगी में नौजवानों की तरबियत के लिए ये अवार्ड जो है शुरू किया था, जिससे लाखों नौजवान जो है वो मुस्तफीद हुए हैं और हो रहे हैं। और इस तरह की मिसालें बड़ी कम होती है जहाँ के इतना लंबा अरसा रॉयल फैमिली में रहने के बावजूद उन्होंने आवाम से अपना राब्ता जो है वो काटा नहीं, तोड़ा नहीं, बल्कि आवाम की बेहतरी के लिए वो आखिर दम तक जो है वो एक्टिव रहे। और यकीनी बात है कि ये एक अच्छी मिसाल है। लॉर्ड कुर्बान हमारे साथ मौजूद हैं। असद मलिक, ये बताइएगा कि कोरोना सूरत हाल यकीनी तौर पर इंतहाई वर्स्ट सिचुएशन रही है बरतानिया में और अभी भी जो है वो इस हवाले से सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या जो ताज़ियत वसूल करने का सिलसिला है उसको महदूद रखा जाएगा? इस हवाले से क्या कुछ बताया गया है अब तक? जी बिल्कुल, चूंकि अभी इब्तदाई लम्हात है प्रिंस ऑफ यूथ जो प्रिंस फिलिप थे उनकी इंतकाल को, तो जो अभी इब्तदाई रद्द-ए-अमल सामने आया है, बोरिस जॉनसन ने दुख और गम का इजहार किया है। जो फर्स्ट मिनिस्टर है स्कॉटलैंड की निकोला स्टर्जन, उन्होंने अपने दुख और गम का इजहार किया है। वजीर खारजा डोमिनिक राब ने अपने दुख और गम का इजहार किया। उसके साथ साथ जो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के जो चेयरमैन है के समर, उनकी तरफ से और जो कंजर्वेटिव के जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनकी तरफ से दुख भरे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये बता चले कि क्योंकि कोरोना वायरस की वबा जो है वो बरतानिया इसका सबसे ज्यादा शिकार रहा है, तो जब भी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी इसका जरूर फैसला किया जाएगा कि किस तरह से कम और महदूद तरीके से। ठीक है असद मलिक, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। MP खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि प्रिंस फिलिप इंतकाल कर गए हैं। पूरा बरतानिया यकीनी तौर पर एक रंजो गम की कैफियत में है। सर क्या कहेंगे आप प्रिंस फिलिप की जो खिदमात हैं बहरिया के लिए, बरतानवी बहरिया के लिए, बरतानिया के लिए? जी उनकी मैं समझता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, उनकी समझता हूँ कि उनकी बहुत ही खिदमतें हैं बरतानिया के लिए, स्पेशली मलका के लिए। ये तब जमाना था कि जब औरतें पीछे होती थी और मर्द आगे थे, तो उनको उनके पीछे चलना, उनके साथ चलना ये बहुत बड़ी बात थी। और एज ए सर्विंग नेवल ऑफिसर थे वो, तो उस हिसाब से उनको बड़ी अपने तौर पर चेंज करना और अपने रखना
आई थिंक आज जितना भी बरतानिया में लोग हैं काफ़ी वो ऑब्वियसली गम में हैं उनकी फौजी के हिसाब से, और काफ़ी हद तक वो जो है कि उनकी ट्रेजेडी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 70 साल हुए उनकी शादी हुई, और एक ऐसा कंसोर्ट है जो कि उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट की, और जितनी भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग है, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं मई में, तो वो पूरे सस्पेंड हो गए, कोई कैंपेनिंग नहीं होगी कुछ दिन के लिए, क्योंकि उनकी जो एक महाब के लिए उनके लिए कि ये जो उनकी इंतकाल हुआ है उस पर कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी कि जो एक जो पूरा मुल्क जो तज़हीर कर रहा है उनकी, उस हिसाब से। खालिद साहब, अभी आखिरी रसूमात के हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो बकिंगम पैलेस बयान भी यकीनी तौर पर जारी करेगा कि कभी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगे, तो इस हवाले से क्या जो MPs हैं, जो बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनका क्या लाहेअमल है? क्या आखिरी रसूमात में शिरकत की जाएगी या कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र इसको महदूद रखा जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कोरोना की पॉलिसी है उस हिसाब से वही होंगे, और कुछ जो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर्स अपोजिशन होंगे, और बहुत कम से लोग वहाँ होंगे। उनको स्पेशली वो सोशल डिस्टेंस जो हैं वो उनको पूरी उनकी तनकीद को उनकी जो है करना पड़ेगा कि उस हिसाब से वो चले। ठीक है। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की आपने बात की कि वो महदूद होंगी या कुछ अरसे तक मुअत्तल रहेंगी, तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी कोई नहीं है, बस जो है अभी मैंने अपने लोगों को सबको ईमेल भेजी है कि जितनी हमारे कैंपेन है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नए इलेक्शन के लिए हैं, लोकल इलेक्शन और मेयर इलेक्शन के लिए हैं, उनको अभी से उनका सीज करना चाहिए, उनको बंद कर दें, तो वो हो गया है। तो जब तक 1-2 दिन के लिए हम नहीं करेंगे, तो उसके बाद जब अप्रोप्रिएट होगा, जब हम देखेंगे क्या हो रहा है उनकी ये जो आगे बेरियल के हिसाब से क्या होगा, तो उस हिसाब से हम करेंगे कि कब कैंपेनिंग ओपन करनी है। ठीक है। MP खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर साथ ही रहिएगा। असद मलिक, ये बताइएगा कि अभी ताज़ा तरीन क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? बकिंगम पैलेस की जानिब से इस हवाले से मजीद कुछ बयानात जारी किए गए हैं? जी, अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं, पूरी दुनिया से ताज़ियती पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मेयर ऑफ लंदन ने भी दुख और गम का इजहार किया है, और इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया से जो सरबराहान ममलिकत है उनकी तरफ से ताज़ियती पैगामात मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो विंडसर कासल और बकिंगम पैलेस के सामने फूल रखने की तैयारी कर रही है। इस वक्त बड़ी तादाद में जो बरतानवी अवाम है जो कि शाही खानदान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उन्होंने फैसला ये किया है कि अब वो विंडसर कासल और बकिंगम पैलेस के बाहर फूल रखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे बरतानवी शाही खानदान के साथ। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि प्रिंस फिलिप जो थे उनके 4 बच्चे थे, 8 उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, और उनके तकरीबन 10 के करीब ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो अभी तक शाही खानदान का हिस्सा बने हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि पूरी दुनिया से ताज़ियती पैगामात के वसूली का सिलसिला शुरू हो चुका है, और बरतानवी अवाम जो है वो फूलों की दुकानों की तरफ आप रुख कर रहे हैं ताकि वहां से फूल खरीद कर बरतानिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए वो फूल जो है वो विंडसर कासल और बकिंगम पैलेस के सामने रखे जाएंगे। जी ठीक। असद, आपने बताया कि प्रिंस फिलिप कुछ अरसा जो है वो अस्पताल में भी रहे, उन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया, तो उन्होंने शाही जिम्मेदारियां क्या बाकायदा तौर पर उनसे सुबुकदोश हो चुके थे या अभी तक वो अंजाम दे रहे थे? जी बिल्कुल, शाही जिम्मेदारियों से तो वो चंद साल कबल सुबुकदोश हुए थे, लेकिन ठीक। असद मलिक, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। MP नाज शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज शाह साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि प्रिंस फिलिप इस दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं, और रंजो गम की एक कैफियत है जिससे सब लोग गुजर रहे हैं। क्या कहेंगे आप प्रिंस फिलिप के जो खिदमात रहीं बरतानवी बहरिया के लिए और बरतानिया के लिए? तो जैसे कि Keir Starmer ने कहा है, प्रिंस फिलिप जो थे उन्होंने जो सर्विस इस मुल्क को ब्रिटानिया को दी है, क्वीन की जो कंसोर्ट रहे हैं, इतने 99 उम्र की होकर फिर भी वो काम करते रहे और हमारे मुल्क के लिए एक ऐसा एक रोल मॉडल थे फैमिली के लिहाज से, हस्बैंड के लिहाज से। जो क्वीन की सपोर्ट है उस पर बाकी बहुत अफसोस है सबको, और
हमारी जो है दुआएं उनकी फैमिली के साथ हैं। नाज़रा साहब, अब मलका बरतानिया के शाना बशाना रहे, वो हर किस्म के हालात में जो भी थिक और थिन रहे, उसमें जो है वो उनके शाना बशाना काम करते रहे, क्या कहेंगी इस हवाले से आप? तो ये डेडिकेशन जो थी ना उनकी सर्विस के लिए, यहाँ इस मुल्क की सर्विस के लिए, वो क्वीन के कंसॉर्ट होने के लिहाज से उनकी पब्लिक सर्विस जो थी वो कमेंडेबल है, और उसको हम यहाँ के ब्रिटानिया के लोग हम सब मिस करेंगे। और ये एक बहुत सदमे की बात है जो हमारी ब्रिटिश पब्लिक के लिए है। ठीक, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अब क्या कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए महदूद रहेंगी या मुअत्तल रहेंगी, इस हवाले से फैसला हुआ है? तो अभी तक फैसलों का ऐलान नहीं हुआ, मगर मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल जो कैंपेनिंग है वो आज के लिए लोग जरूर नहीं करेंगे, मगर आगे के लिए फैसला अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, MP नाज शाह हमारे साथ मौजूद हैं। असद मलिक, ये बताइएगा कि अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने अपनी शाही जिम्मेदारियां बाकायदा तौर पर उनसे वो सुबकदोश हो चुके थे, कितना अरसा गुजरा था इसको? तकरीबन चंद साल ही हुए हैं अभी कि जब प्रिंस फिलिप की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया था कि अब वो शाही खानदान की जिम्मेदारियों से उनको सबकदोश कर दिया गया है, क्योंकि उनकी हेल्थ के मसाइल से, सेहत के मसाइल से। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि जो अभी बड़ी बात सामने आई है वो यही है कि जो प्रिंस फिलिप है वो हार्ट, दिल के आर्जा में मुब्तला थे, और उसी वजह से उनकी जो इंतकाल भी जो मौजूद बना है वो भी हार्ट डिजीज की वजह से, दिल के आर्जे की वजह से ही उनकी आज इंतकाल हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि शाही खानदान जो है वो पूरी दुनिया में खैराती कामों की ना सिर्फ फंडिंग करता है बल्कि उसकी निगरानी भी करता है, और उसके साथ साथ जो दौलत मुश्तरका के जो मामलात है उसमें भी शाही खानदान बराह रास्त उनकी अमल दखल होता है। तो उस पूरी प्रोसेस में मलका बरतानिया के साथ फिलिप भी चैरिटी के मामलात में भी और दौलत मुश्तरका के मामलात में भी ना सिर्फ मलका बरतानिया को असिस्ट कर चुके हैं, बल्कि उनके जो मशवरे थे उनसे जो दौलत मुश्तरका के जो ममालिक हैं उनमें वेस्टर्न के फलाह बहबूद के बड़ी तादाद में मंसूबे जो है उनका आगाज किया गया था। और पूरी दुनिया से जितनी भी चैरिटी, जो बड़ी चैरिटीज हैं जो कि इंसानियत की फलाह के लिए काम करती हैं, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, उनके जो सरदार हैं, डायरेक्टर्स हैं, ट्रेजर्स हैं, उनकी तरफ से भी ताज़ियत के पैगामात बकिंगम पैलेस को मौसूल हो रहे हैं। और जो दौलत मुश्तरका की जो डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है, और जो दौलत मुश्तरका के पूरी दुनिया में मामला देखते हैं, वो भी जो है वो बकिंगम पैलेस के दुख में बराबर शरीक समझी जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि जो प्रिंस फिलिप थे उनकी जो अगर उनकी जिंदगी का जायजा ले तो बहुत सारे ऐसे वाकयात भी आए कि जो मगरबी मीडिया है उसने प्रिंस फिलिप को हद पे तनकीद भी बनाया, लेकिन उन्होंने हमेशा सब्र और तहम्मुल से ऊपर होने वाली तनकीद का ना सिर्फ सामना किया बल्कि उसका मुकाबला भी किया। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि मगरबी मीडिया में। ठीक है, असद मलिक, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, इस हवाले से मजीद भी आपसे बात करेंगे।